इकबाल स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गुल स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीआईसी लेक्चरर का 2018 के पेपर का सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर आप जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर्स और टॉपिक वाइज हर टॉपिक का जो है मैं अपनी वीडियो इसमें अपलोड करती जा रही हूँ। तो अगर आप जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, For which work was Ernest Hemingway awarded the Nobel Prize? अर्नेस्ट हेमिंगवे को उनके किस वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था? तो बताएं, आपको पता होगा बहुत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज दिया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is a play not written by गिरीश कर्नाड? इनमें से कौन सा प्ले है जो गिरीश कर्नाड के द्वारा नहीं लिखा गया है? सेक्रीफाइस, तुगलक, ययाति या हयावदाना? ऑप्शन नंबर ए, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इज नॉट रिटन बाय गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम वॉज रिटन बाय। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड डन इफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट इन हिज अमोरस वर्सेस? किसने कहा है कि डन का जो है मेटाफिजिक्स नॉट ओनली अफेक्ट्स प्रभावित करता है, द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट इन हिज अमोरस वर्सेस? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ड्राइडन ने। Now the next question, which among the following was not composed by P.B. Shelley? इनमें से कौन सा P.B. Shelley के द्वारा नहीं लिखा गया है? The Revolt of Islam, Prometheus Unbound, Lamia और The Fancy? Option number D is correct, Lamia is not written by P.B. Shelley. Which phrase was not coined by T.S. Eliot? कौन सी phrase टी.एस. इलियट के द्वारा कोइन नहीं की गई है? नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी या डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? ऑप्शन नंबर ए है इसका सही, नेगेटिव कैपेबिलिटी। टेनिसन वॉन द चांसलर्स मेडल एट कैम्ब्रिज ऑन हिज पोयम। टेनिसन ने चांसलर का मेडल जो है अपनी पोयम पर जीता था कैम्ब्रिज में। कौन सी पोयम पर जीता था? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, टिम्बकटू। द लाइन हर्ट्स आर नॉट हैड एज ए गिफ्ट बट हर्ट्स आर अर्नड अपीयर्स इन विलियम बटलर यीट्स पोयम। ये जो लाइन्स हैं, हर्ट्स आर नॉट हैड एज ए गिफ्ट बट हर्ट्स आर अर्नड, ये कौन सी पोयम से ली गई है विलियम बटलर यीट्स की? तो यह है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द प्रेयर फॉर माई डॉटर। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स स्पोकन बिफोर हिज डेथ, हु इज द स्पीकर? द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स स्पोकन बिफोर हिज डेथ, ये किसके लास्ट वर्ड थे अपनी मौत मरने से पहले? स्पीकर कौन था इसका? तो वो थे हैमलेट। The rest is silence. Very important line and very important question. Now the next question. Chaucer's prologue to the Canterbury Tales opens with the description of the month of. जो चौसर की प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल्स, वो उसका जो वर्णन शुरू होता है वो किस महीने में शुरू होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल के महीने से। मतलब जो उसका कैंटरबरी टेल्स जो शुरू होती है उसमें कौन से महीने का जिक्र किया गया है? अप्रैल का। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग? शेक्सपियर के किस प्ले में एपिलॉग है? तो
इसका आंसर होगा द टेम्पेस्ट। ड्राइडेंस द हिंद एंड द पैंथर 1687 इज रिटन इन डिफेंस ऑफ। ड्राइडन की जो हिंद एंड द पैंथर है वो लिखी गई है इन डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिक फेथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, who made the following remarks? If Pope be not poet, where is poetry to be found? ये किसने कहा था कि if Pope be not poet, अगर पोइट ना होते तो where is poetry to be found, तो पोइट्री कहाँ मिलती? तो ऑप्शन नंबर 88, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 88 का है डॉक्टर जॉनसन। अगर पोप ना होते तो पोइट्री कहाँ मिलती? तो ये बात कही थी जॉनसन ने। द टर्म रिनेसे मीन्स, रिनेसे का क्या मतलब होता है? पुनर्जागरण, मतलब रिवाइवल ऑफ मिडिवल आर्ट्स, रीबर्थ एंड ऑफ क्लासिकल लर्निंग, रिफॉर्मेशन ऑफ कैथोलिक चर्च, या कोई नहीं? तो है रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। रिनेसे का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण। नेक्स्ट है द प्रेल्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ। द प्रेल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें कितनी बुक्स हैं? उसमें है 14 बुक्स। ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट पेरिपेटेशिया मीन्स, अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है पेरिपेटेशिया, ये इसका क्या मतलब होता है? पेरिपेटिया इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। ही एंटर्ड इनटू द रूम, दिस बुक इज प्रीफरेबल देन दैट, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्शन, द बॉय थ्रू ए स्टोन इन द रिवर। तो इसमें करेक्ट चूज करना है हमें। ही एंटर्ड द रूम इनटू द रूम, दिस बुक इज प्रेफरेबल देन दैट, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्शन, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द टीचर सेड टू द बॉय, गो अवे फ्रॉम योर क्लास। टीचर ने बॉय से कहा गो अवे फ्रॉम योर क्लास, अपनी क्लास से जाओ। द टीचर ऑर्डर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। द टीचर ऑर्डर द बॉय टू गो अवे फ्रॉम हिज, यू को बदलेंगे, देखिए सेकंड पर्सन का पॉजेसिव है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं ना रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉय। तो द बॉय का जो प्रोनाउन होगा वो ही होगा। तो यहाँ पर यू जो है पॉजेसिव के रूप में है, तो हमें यहाँ इसका भी पॉजेसिव ही मानना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिज, क्लास का क्लास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ही कैन रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच, वह इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ सकता है। तो इंग्लिश एंड फ्रेंच कैन बी रेड बाय हिम, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये रेड पढ़ा जाएगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म यूज होगी ना यहाँ पर। रीड की तो तीनों फॉर्म एक ही है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड सेकंड फॉर्म और रेड ही थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग सेम रहेगी। गिव द सिनोनिम ऑफ चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक का सिनोनिम बताइए। ए, चाइल्डिश, बच्चों के समान या बचपना। गिव द एंटोनिम ऑफ नोटी। नोटी का एंटोनियम बताइए, अपोजिट। इजी, ऑप्शन नंबर बी। सप्लाई द suitable preposition in the following sentence. The book lies at the table, on the table, in the table. The book lies का किताब 97 का है सी, on the table. Now the next question, use the proper idiomatic phrase in the following sentence. The rebels laid down their arms, option number B.
Now the next question, supply the proper prefix for to qualify. Qualify का proper prefix बताइए. Unqualify, disqualify. ऑप्शन नंबर बी. प्रेफिक्स और सफिक्स का आपको पता ही होगा. प्रेफिक्स वो होते हैं जिसमें पहले वर्ड जोड़ा जाता है. जैसे क्वालिफाई है, इसमें हमने पहले जोड़ दिया डिस, तो डिसक्वालीफाई हो गया. ये डिस, इसमें जोड़ते हैं हमने क्वालिफाई. ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रेफिक्स. और सफिक्स क्या होता है, जैसे ये क्वालिफाई है, इसमें बाद में कुछ जोड़ना हो, तो बाद में जब कुछ हमें जोड़ना होता है तो वो सफिक्स होता है. जो पहले जोड़ना होता है वो प्रीफिक्स होता है. Now the next question, which of the following expresses the meaning of a red letter day? इनमें से कौन सा रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिवस, इम्पोर्टेंट डे. तो ये एन इम्पोर्टेंट एंड हैप्पी डे इन वंस लाइफ. ऑप्शन नंबर सी. Now the next question, who wrote the poem Absalom and Achitophel? Achitophel और एब्सैलम किसने लिखी है? ऑप्शन जॉन ड्राइडन, जोफ्रे चौसर, एडवर्ड स्पेंसर, विलियम लैंगलैंड. तो ये लिखी है जॉन ड्राइडन ने. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. द डनसेड वाज रिटन बाय, ये जॉर्ज ऑरवेल, ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप. ऑप्शन नंबर सी. सी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस वॉरन्स प्रोफेशन वाज रिटन बाय. मिसेस वॉरन का प्रोफेशन जो है ये वर्क है उनका. मिसेस वॉरन प्रोफेशन वाज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा. शेक्सपियर्स मेजर इज ए डार्क कॉमेडी, प्योर कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी या रोमांटिक कॉमेडी. ऑप्शन नंबर ए, डार्क कॉमेडी. अगर किसी को गलत लग रहा है मेरा बताया गया आंसर तो प्लीज कमेंट कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पी बी शेलेस मास्टरपीस? पी बी शेले का इनमें से कौन सा वर्क जो है मास्टरपीस कहलाता है? तो ये है ऑप्शन प्रोमेथियस, अनबाउंड, और टू वेस्ट वाइंड, और टू स्काईलार्क. डी. Now the next question, who wrote the following lines? Many may come and man may go. Man may come and man may go, but I go on forever. इसका है ऑप्शन नंबर बी, ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है ये. Now the next question, आसिया इज a character in. आसिया एक कैरेक्टर है किसमें? शेलेज, प्रोमेथियस अनबाउंड, हारोल्ड पिल्टन्स द कैरेटेकर, गिरीश कर्नाड्स हैवेडना या जीबी शो का एप्पल कार्ट में. तो ये है इसका ऑप्शन से शैले के में है, प्रोमेथियस अनबाउंड में. हु इज द ऑथर ऑफ कल्चर एंड एनर्जी? कल्चर और एनर्जी का जो राइटर है वो कौन है? इसका है ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू आर्नोल्ड इज द राइटर ऑफ कल्चर एंड एनर्जी. Who declared himself to be a classicist in literature, a royalist in politics, and an Anglo-Catholic in religion? किसने अपना आपको डिक्लेयर किया है ये सब? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. इलियट. The theme of Ezekiel's poetry is. इज़ेकिएल की पोएट्री का थीम क्या होता है? रूरल लाइफ, लाइफ इन द सिटी, नेचर या मिस्टिसिज्म? लाइफ इन द सिटी. फ्रॉम वेयर डज द लेडी ऑफ शैलोट सी द वर्ल्ड अनाउंस अराउंड हर? इसका है ऑप्शन बी, ए मिरर. Now the next question, who pronounced Dryden as the father of modern English criticism? फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन को किसने कहा? तो ये कहा था मिस्टर डॉक्टर जॉनसन ने. ऑप्शन नंबर सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेक्सपियर प्ले हैज अ मैस्क? ये मॉस्क नहीं है, मैस्क है इन इट. शेक्सपियर के किस प्ले में मैस्क है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है.
The tempest. Now the next question, choose the word opposite in meaning to zenith. zenith का जो है opposite बताना है आपको, तो है deep, nether, low, shallow, ये ऑप्शन बी. चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग एगाइल. एगाइल का स्लो. नेक्स्ट चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ हेतन. हेतन का नियरेस्ट मीनिंग बताइए. ऑप्शन नंबर सी, इनफिडल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू होलोकॉस्ट. होलोकॉस्ट का नियरेस्ट मीनिंग बताइए. चूज द वर्स्ट नियरेस्ट, सबसे मतलब जो सबसे ज्यादा वर्स्ट नियरेस्ट हो. ए, एनिहिलेशन. विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल का अपोजिट बताइए. एक्चुअल. चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू इम्पेसेज. इम्पेस का इम्पासे का सही मीनिंग बताइए. नियरेस्ट मीनिंग ए, डेडलॉक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू इनविंसिबल. ऑप्शन नंबर डी है अनकंक्यूरेबल. चूज द करेक्ट ऑप्शन among the following. Blank verse has no meter and no rhyme. Blank verse has a meter but no rhyme. Blank verse has rhyme but no meter. Iambic pentameter होता है blank verse में without rhyme. Has no meter and no rhyme. Blank verse has a meter but no rhyme. ऑप्शन नंबर बी सही होगा. 121 का बी. Yes, option number 2 is correct. The bound morpheme ness is used to make an adverb. क्या आएगा इसमें? The bound morpheme noun ness is used to adverb. Morpheme ness is used to make a noun. Option number D. Now the next question. A metrical food consisting of an unstressed syllable followed by a stressed syllable is क्या होता है वो? iambic, trochee या anapa. तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, iambic. An unstressed syllable followed by a stressed syllable, ये होता है iambic. Which of the following poem is written in तर्जा राइमा. कौन सी पोएम तर्जा राइमा में लिखी है? तर्जा राइमा किसे कहते हैं? 3 लाइन के स्टेंजा को कहते हैं तर्जा राइमा. तो ये तर्जा राइमा में लिखी गई है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है. और टू वेस्ट वाइंड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग. टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. गलती करना गलती इंसान करता है, भगवान माफ करता है. या गलती करना इंसान का काम है, माफ करना भगवान का. तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें है एंटीथेसिस. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग. ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट. उसने एक बिना सोए रात गुजारी. 126 का है पर्सनिफिकेशन, यूफेमिज्म, ट्रांसफर्ड एपिथेट या लिटोट्स. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इसका ट्रांसफर epithet. Fill in the blank with appropriate preposition. His house is at church, around church. इसका है 127 का सी, by. His house is by church. बाई चर्च. तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर किया है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर में आए थे उनको शेयर किया है. आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप GIC लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहिए. मैं इस पर
GIC लेक्चरर से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारी वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।